औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर, आले बैत पर। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो 11वीं शरीफ के हवाले से एक ऐसा अमल है जो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीदों को आपने बताया। आपने अपनी सारी जिंदगी इस वजीफा पर वक्फ कर दी। वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 17 मार्च 1078 ईस्वी को और वफात आपकी 12 फरवरी 1116 ईस्वी, जिन्हें मुहय्यिद्दीन महबूब सुबहानी गौसुल सकलैन गौसे आजम के अलकाबात से भी नवाजा जाता है। आप फिरका के लिहाज से हम्बली थे। हम्बली तरीकत के मुताबिक आप अपनी जिंदगी गुजारते थे। आप जानते हैं कि हम्बली फिरका जो है वो सऊदी अरब में उसको फॉलो किया जाता है, और आपका भी जो फिरका था वो हम्बली था। आप भी उसी तरह से अल्लाह करीम के अहकामात पर अमल करते, यानी कि आपकी जितनी भी जिंदगी थी वो तमाम की तमाम सही रिवायात और बुखारी और मुस्लिम और इन तमाम तर चीज़ों पर गुजरी। आपने वो तमाम तर अहदीस मुबारक को तरजीहात दी जो कि सही थी, और आपने अपने ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लाने की कोशिश भी की, और अपने मुरीदों को भी यही तलकीन की कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर चलें। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाएगा तो बेशक वो अपने आप को जन्नत में पाएगा, और वही उनका सच्चा मुरीद है जो कि उनके तरीकों पर चलता है। इंशाअल्लाह अगर आप इसको अपना वजीफ़ा ख़ास बनाते हैं तो अल्लाह करीम आप पर भी मेहरबान होते हैं। इंशाअल्लाह आपको इस ख़ास तरीक़ा कार से मैं ये वजीफ़ा ज़िक्र आपसे करूँगी, आपने गौर और तवज्जो से सुनना है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला जो भी इस वजीफ़ा को करता है तो अल्लाह करीम उसके बेड़े पार लगा देते हैं, उसकी बिगड़ियाँ बन जाती हैं, बेशक उसके काम संवर जाते हैं, उसकी मुश्किलात आसान हो जाती हैं, अल्लाह करीम उस पर मेहरबान हो जाते हैं। बेशक जो भी इंसान जिसको फॉलो करता है तो वो कोशिश करता है कि मैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन हमारे माशरे में ये अलमिया है कि जो भी अल्लाह के दीन को फैलाने की कोशिश करता है या अल्लाह के दीन को बताने की कोशिश करता है तो हम उसी को मसीहा बनाकर उसी की ज़ात के साथ शिरक शुरू कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 11वीं शरीफ के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाजात पूरी हो तो आपने पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ आपने ये अमल करना है। आप अपने जो भी उनके मुरीदैन होते, जो भी उनके मुरीद होते, आप उनसे कहते कि आप ये अमल जरूर करें। जो दिल के प्याले में जो चीजें हैं आपने उस दिल के प्याले को खाली करना है, और इसमें अल्लाह की मोहब्बत भरनी है। किस तरह से कि आपने 2 रकत नफिल पढ़ने हैं सलात तौबा की नियत से, अल्लाह ताला से इस्तगफार करना है, मुआफ़ी मांगनी है कि मेरे पाक परवरदिगार मुझे मुआफ़ फरमा। 2 नफिल पढ़ने के बाद वहीं पर बैठकर आपने ये विर्द करना है। पहले दाईं जानिब आप अपना सर रखेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु, जो इल्लल्लाहु की ज़र्ब है वो आपके सीने पर हो, आपके दिल पर हो। आपको इसी तरह से 1000 मरतबा ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु आपको इसी तरह से पढ़ना है, और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है कि मेरे पाक परवरदिगार जो छोटे छोटे बुत मैंने ज़रूरतों के मुताबिक, जो या अल्लाह पाक ख्वाहिशात के मुताबिक जो मैंने छोटे छोटे बुत जो खुद से बना लिए हैं मेरे अल्लाह, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे पाक परवरदिगार मैं आपके सिवा किसी को माबूद नहीं मानता। मेरे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि तौहीद है, वहदानियत है, अल्लाह को एक मानना है। तो या अल्लाह मैं उनके तरीकों पर चलता हूँ, उनके बताए हुए तरीके पर चलकर मैं आपसे मांगता हूँ मेरे पाक परवरदिगार, बेशक उन्होंने मुझे यही दर्स दिया कि मैं अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ना ठहराऊं। हज़रत अब्दुल शेख कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी है कि बहुत से लोगों ने
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ शिरकिया कलिमात को जोड़ा और उनको नऊज़ बिल्लाह अल्लाह करीम के करीब कर दिया, जबकि ऐसी हरगिज कोई बात नहीं। आपने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन को फैलाने में लगा दी, अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह की तौहीद को बयान करने में लगा दी। आपकी कोशिश थी कि आपके मुरीदीन जो हैं, जो आपके मुरीद हैं, वो अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह की तौहीद को पहचाने। और आप हर महीना की 11 तारीख को आप अपने डेरे पर, जहाँ पर आप थे वहाँ पर आप एक बहुत बड़ी जो है वो जलसा आप उसका एहतमाम करते और दूर दूर से लोग वहाँ पर आते और आपके उस जो आप बयान करते, जो आप जो है वो वाज़ व नसीहत करते, उसको सुनते और उस पर अमल करते और बहुत से लोग आपसे बैत भी होते और आप उनको यही सबक देते कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। आपने अपने मुरीदों को यही सबक दिया और तौहीद को अपनाने की गुजारिश की, तौहीद को अपनाने की उनसे जो है वो वादा लिया कि वो तौहीद पर रहेंगे और अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कहा जाता है कि हज़रत शेख अकील संजी से पूछा गया कि इस जमाने में कोई कुतुब है, कोई अब्दाल है, तो आपने फरमाया इस जमाने का कुतुब मदीना मुनव्वरा में पोशीदा है सिवाय औलियुल्लाह के कि इसे कोई नहीं जानता। फिर इराक की तरफ इशारा करके फरमाया कि इस तरफ एक अजमी नौजवान जाहिर होगा, वो बगदाद में वाज करेगा, इसकी करामतों को हर खास व आम जान लेगा और वो फरमाएगा कि मेरा कदम तमाम औलियुल्लाह की गर्दन पर है। सालिकुल सालिकीन में है कि जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मर्तबा गौसियत व मकामियत व महबूबियत से नवाजा गया तो एक दिन जुमा की नमाज में खुतबा देते वक्त अचानक आप पर इस्तरागी कैफियत तारी हुई और इस वक्त आपकी जबान से ये कलिमात जारी हुए। बेशक अल्लाह करीम ने ही आपको ये दर्जा अता फरमाया और अल्लाह करीम ही वो जात हैं जो जिसको चाहते हैं वलायत से नवाज देते हैं, जिसको चाहते हैं हिदायत से नवाज देते हैं। लेकिन आपने इस विलायत और आपकी जो करामत है इसके बीच में आपने ऐसा नहीं करना कि आपने नऊज़ बिल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह के साथ लाकर आप खड़ा कर दें, ऐसा नहीं करें। बेशक अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया कराम को, तमाम औलिया कराम को, तमाम सूफिया कराम को जो भी दीन का काम करते थे उनको वो लोगों को यही सबक देते कि अल्लाह एक है, उसके सिवाय कोई माबूद नहीं, और वो शिर्क की तरफ आमादा नहीं करते थे। तो आपने भी शिर्क की तरफ कोई अमल अगर आपसे जिक्र किया जा रहा है तो अगर नाउज़ बिल्लाह उसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ आपको कोई भी शिर्क या ऐसा कोई कलिमा जोड़कर बताया जा रहा है तो आप फौरन से आपके जो है वो कानों को खड़े हो जाना चाहिए कि मेरे जो पीर हैं, जो मेरे पीराने पीर हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो तौहीद की दावत देते थे, वो शिर्क की तरफ आमादा नहीं करते थे। तो बेशक ये शख्स मुझे गलत गाइडलाइन दे रहा है, गलत गुमराही की तरफ लेके जा रहा है। ऐसा ना हो आपके जो पीर हैं आप उनको मानते हैं, कयामत के दिन वो आपसे मुंह फेर लें तो क्या करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कयामत के दिन आएंगे अपने बड़े बड़े अमाल लेकर और वो समझेंगे कि ये हमारे रजिस्टर जो भरे पड़े हैं इससे हमें बड़ा कोई फायदा हासिल होगा, लेकिन उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा क्योंकि उसमें शिर्क होगा, मन घड़त चीजें होंगी। तो आपने अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरफ जो है वो तवज्जो हो अल्लाह की, अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जे हो, तो कभी भी किसी भी किस्म का कोई शिर्क ना करें। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि शिर्क जो है वो जुल्म में अजीम है। बेशक अल्लाह ताला कुरान करीम में जगह जगह फरमा रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईमान लाने वाले हैं लेकिन वो अल्लाह की जात के साथ शरीक ठहराते हैं, शिर्क करते हैं। तो बेशक छोटी से छोटी चीज जो आपको शिर्क की तरफ आमादा करिए उससे बचें, क्योंकि अल्लाह करीम ने शिर्क माफ नहीं करना। और बेशक अल्लाह के जो वली हैं, जो औलियुल्लाह हैं, वो भी आपको जब यही तलकीन दे रहे हैं तो आपने यही इसको अमल बनाना है। तो इंशाल्लाह आपने ये अमल करना है। उसके बाद आपने अल्लाह से जो भी मांगना हो आप मांगे, इंशाल्लाह आपको अल्लाह करीम जरूर अता फरमाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।